रूस ने भारत के G20 को दी बहुत बड़ी धमकी, मचा हड़कंप। आखिर क्यों रूस को अंतिम क्षण में देनी पड़ी इतनी बड़ी वार्निंग? मोदी को पुतिन ने दी धमकी, अगर करी नहीं मदद तो हथियार के लिए दर दर भटकेगा भारत। रूस और भारत में नए व्यापार मार्ग को खोजा। अमेरिका को नहीं हुई कानो कान खबर, हो गया बड़ा व्यापार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे रूस की तरफ से भारत को धमकी दे दी गई और G20 से पहले ही भारत और रूस ने मिलकर एक बड़ा खेल कर दिया, जिसको देखने के बाद अमेरिका यकीनन अपना सर पकड़ लेगा। एक नए रास्ते से भारत और रूस ने व्यापार करने का मार्ग खोज निकाला है। इसके बीच अमेरिका आ ही नहीं सकेगा। इसके अलावा भारत और रूस की दोस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों आखिर मोदी को पुतिन की तरफ से धमकी दे दी गई है? तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, रूस की तरफ से भारत को एक बड़ी धमकी दे दी गई है और इसी के चलते हुए G20 से पहले ही बड़ा हड़कंप मच चुका है। असल में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि रूस G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम घोषणा पत्र को तब तक रोका रहेगा जब तक कि ये यूक्रेन और अन्य संकटों पर मॉस्को की स्थिति को रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि मार्च के महीने में युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा पुतिन को गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया गया और इसके बाद से ही हमें देखने को मिला कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहीं भी विदेशी दौरा शुरू नहीं किया। अब खबर निकल कर आ रही है कि रूस के कदम चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको लेकर लावरोव ने प्रतिष्ठित मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के छात्रों को बताया कि अगर हमारी स्थिति प्रतिबंधित नहीं होती तो सभी सदस्यों की ओर से कोई सामान्य घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती दुनिया के हर एक देश को पता है। इसको लेकर यहां तक कहा जाता है कि रूस भारत का बचपन का दोस्त है। भारत ने भी रूस के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका एहसान पुतिन कभी नहीं भूल पाएंगे। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो उस स्थिति में हमें देखने को मिल रहा था कि कैसे पूरी दुनिया ने रूस के राष्ट्रपति को अलग थलग कर दिया और रूस के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन यहां पर भारत ने इस प्रस्ताव का सपोर्ट ना करके रूस की बहुत बड़ी मदद की। इसके अलावा पूरी दुनिया ने जब रूस का खुलकर विरोध करना शुरू किया, वहीं अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया और रूस की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दिया। यह सब चीज रूस इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। इसके अलावा रूस ने भी भारत की जमकर मदद की है। अगर रूस ना होता तो आज भारत के पास इतने खूंखार हथियार ना होते। इसके अलावा यहां पर एक सवाल यह भी निकल कर आ रहा है कि क्या इस स्थिति में भारत रूस को अकेला छोड़ देगा? जब दुनिया के 30 से ज्यादा देश G20 की मीटिंग में आ रहे हैं और आकर रूस के ऊपर एक साथ हमला करेंगे, तो ऐसी स्थिति में भारत रूस के साथ क्या करेगा? ऐसे में जितना बल हो सकेगा भारत रूस के साथ मिलकर खड़ा रहेगा और उन देशों को जवाब देने की कोशिश करेगा। और कैसी भी स्थिति हो, यहां पर भारत रूस को अकेला नहीं छोड़ने वाला। दोस्तों, रूस के खिलाफ तो भारत नहीं जाएगा, क्योंकि भारत को जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तो उस स्थिति में रूस ने ही अपने जंगी बेड़े भारत की तरफ भेजे थे। ऐसी स्थिति में जब आज रूस को भारत की जरूरत है तो भारत बिल्कुल भी रूस को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, रूस की तरफ से भारत को धमकी दी गई है और इसको लेकर बताया जा रहा है अगर भारत रूस की इस जरूरत को पूरा नहीं करता तो रूस की तरफ से भारत अपने सभी रिश्ते खत्म कर लेगा। रूस ने भारत को साफ साफ कह दिया है कि भारत और रूस के बीच में कोई भी रक्षा समझौता नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और रूस के बीच में यही रक्षा समझौता है जिसकी वजह से आज भारत इतना शक्तिशाली बना हुआ है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर भारत और रूस के बीच में रक्षा सौदा नहीं होता तो यहां पर भारत कुछ भी नहीं रहता। अगर रूस भारत की मदद करना छोड़ दे तो आज ही भारतीय हथियार जखीरे की ताकत आधे से भी कम रह जाएगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत को मिलने लगी धमकी पर धमकी। क्या पुतिन के गुस्से का शिकार हो गए हैं मोदी? अगर ऐसा हुआ तो खत्म हो जाएगी भारत की सारी शक्ति, क्योंकि भारत और रूस के बीच में रक्षा समझौते बहुत मजबूत हैं। ऐसे में जब दोस्ती के बीच में दरार पैदा होगी तो रूस भारत के रक्षा समझौते भी पूरे तरीके से तोड़ देगा। अब सवाल यहां पर यह निकल कर आ रहा है कि आखिर रूस की तरफ से भारत से कौन सी मदद मांग ली गई? तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर प्लानिंग की जा रही है कि रूस को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और इसको लेकर रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रूस को ग्रे लिस्ट में जाने से रोक सकता है। रूस ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि एक बार रूस अगर FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया तो रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और किसी भी देश के साथ रूस व्यापार नहीं कर पाएगा और रूस के ऊपर निगरानी रखी जाएगी।
इसी के चलते हुए रूस ने भारत के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए और भारत को बोल दिया कि अगर भारत ने रूस की मदद नहीं की तो ऐसे में भारत और रूस के जो रक्षा सौदे हैं उसको भी रूस भारत से तोड़ लेगा। आज हमें देखने को मिल रहा है कि भारत को रूस का कितना ज्यादा साथ मिल रहा है, जिसके चलते हुए भारत आज दुनिया के टॉप 5 शक्तिशाली देशों में बना हुआ है। दोस्तों, रूस ने भारत के साथ दोस्ती उस समय की थी जब भारत गरीब हुआ करता था और समय के साथ साथ रूस और भारत की दोस्ती लगातार मजबूत होती चली गई। आजादी के बाद से ही भारत पूरे तरीके से हथियारों को लेकर रूस के ऊपर निर्भर है। एक तरफ तो हमें देखने को मिला था कि पश्चिम की तरफ से भारत के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद रूस ने भारत को हथियारों की साझेदारी जारी रखी। रूस की वजह से ही आज भारत ब्रह्मोस और आकाश जैसे मिसाइलों का उत्पादन कर पा रहा है। इसके अलावा रूस की तरफ से हमें सुरक्षा के लिए S-400 दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रूस ने भारत का जमकर साथ दिया। जब कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को रूस की जरूरत पड़ी तो वहां पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूस खड़ा हुआ दिखाई दिया। जब 1971 में युद्ध में भारत अकेला पड़ गया था और पाकिस्तान को सभी मुस्लिम देशों ने समर्थन दिया था, तो वहीं रूस भारत के साथ आकर खड़ा हो गया और इन सभी देशों को पीछे खदेड़ दिया। पाकिस्तान में अपने ही बंगाली नागरिकों की हत्या पर भारत को युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूएस द्वारा लगाए गए रेवोल्यूशन में भारत को दोषी बताया गया, तो उस समय भी भारत के लिए रूस ने वीटो कर दिया। इसके अलावा भारत ने रूस को अकेला नहीं छोड़ा। जब 1989 में रूस ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो उस समय भारत ने रूस की आलोचना करने से इनकार कर दिया। जब भी इन दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत पड़ी, ऐसे वक्त में दोनों एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार दिखाई दिए। और ये एक ऐसी दोस्ती है जो किसी देश के साथ किसी और की नहीं है। इसलिए कई देश निकलकर सामने आए जो कि भारत और रूस की दोस्ती के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत और रूस के सामने उनकी एक न चल सकी। G20 मीटिंग के दौरान पुतिन भले ही भारत नहीं आ रहे हों, लेकिन उन्होंने एक ऐसा तोहफा भेज दिया है जिसे देखकर मोदी समेत पूरा भारत खुशी से उछल जाएगा। दोस्तों, पहली बार रूस से एक ट्रेन सामान लेकर ईरान के रास्ते भारत आ रही है और इसके जरिए यहाँ पर रूस और भारत के बीच में व्यापार काफी जोर शोर से हो पाएगा। इसी ट्रेन के ईरान तक पहुंचने से भारत के लिए अब संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। बताया जा रहा है कि इस रास्ते के माध्यम से रूस और भारत एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं और इस व्यापार को अमेरिका की नज़र से बचा लिया जाएगा। इस रेल मार्ग के रास्ते से व्यापार किए जाने की खबर अमेरिका तक नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों ने भारत और रूस की दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन कठिन से कठिन दौर में भी ये दोस्ती आज भी लोहे और चट्टान की तरह मजबूत खड़ी है। और इसी का नतीजा है कि आज भी भारत और रूस के बीच में बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं और पूरी दुनिया देखकर उसे दंग हो रही है। अब तो भारत और रूस के बीच में एक ऐसे मार्ग का रास्ता खुल गया है जिसके चलते हुए यहाँ पर रूस बिना किसी की नज़रों में आए भारत के साथ बड़ी आसानी से व्यापार कर सकता है। G20 के ठीक पहले रूस ने भारत को जो तोहफा दिया उसे देखकर चीन और अमेरिका में हड़कंप मचना तय है। इस चीज की खबर होते ही अमेरिका अपना सर पकड़कर बैठ जाएगा। जिस तरीके से भारत और रूस के बीच में 7200 किलोमीटर का एक मार्ग तैयार कर लिया गया है, जिसके चलते हुए दोनों देशों के बीच में व्यापार किया जाएगा और इसमें रोड, रेल मार्ग और समुद्री रास्ता भी शामिल है। इन तीनों चीजों की सहायता से यहाँ पर बड़े लेवल पर व्यापार की तैयारी कर ली गई है।